नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु केतु के महाराशि परिवर्तन को लेकर। आगामी 30 अक्टूबर 2023 के दोपहर के बाद राहु अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ केतु अपनी वर्तमान तुला राशि को छेड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि पे केतु होंगे और मीन राशि पे राहु। वृष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु क्या लेकर आए हैं, एक लाइन में अगर बात कही जाए तो जो पिछले दिनों राहु आपके द्वादश स्थान को पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे हैं और अब 18 साल के लिए इस स्थान को छोड़ दिए हैं। अब पुनः 18 वर्ष बाद आपके द्वादश आएंगे। एक राशि पे राहु 18 महीने रहता है। तो इस प्रेडिक्शन को ये आप लग्न के आधार पे देख सकते हैं। शास्त्रों का मत है यदि कोई ग्रह अधिक समय तक किसी एक भाव में रहता है, गोचर करता है, ज्यादा समय के लिए धीरे चलता है, तो लग्न के आधार पर भी उसका परिणाम देखना चाहिए। तो लग्न का आधार पर देख सकते हैं। ये चंद्र राशि के आधार पर वृष राशि के लिए एकादश स्थान पर जो राहु का गोचर हो रहा है, ये अत्यंत ही अच्छा गोचर है। क्यों? इसको आप धीरे धीरे समझिए, तब आप समझ पाएंगे। जहां पे कुछ चैलेंजेस देने वाले राहु फ्री विल का इस्तेमाल करके, अपनी स्वतंत्र इच्छा का आप इस्तेमाल करके राहु के उस दुष्प्रभाव को आप निरस्त कर पाएंगे, ऐसा हम बताएंगे। इस वीडियो में चलता रहेगा ये सिलसिला। 10-15 मिनट का वीडियो है, इसको आप पूरा देख लेंगे और मैं तो कहूँगा 2-3 बार इसको देखिए और समझिए कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है और उस अनुसार अपनी कार्यशैली, आहार विहार का परिवर्तन करके राहु के दुष्प्रभाव को आप जीरो कर सकते हैं। जीरो, जी हाँ, जीरो कर सकते हैं। और जीरो ही नहीं, प्लस कर सकते हैं। वही राहु जो कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वही आपको लाभ दिलाएगा। द्वादश बैठ करके पूरे 18 महीने आपको लगातार पिछले 18 महीने से व्यय बढ़ाया हुआ है। निरंतर व्यय से आप परेशान हैं, विचलित हैं। आय से अधिक व्यय हो रहा है, डिपॉजिट कुछ हो नहीं पा रहा है, समस्याएं लगातार बढ़ी हुई हैं और यहाँ से पंचम माता जी का स्वास्थ्य भी खराब है। सोसाइटी में भी कुछ बहुत बढ़िया मान सम्मान की स्थिति नहीं है। भूमि भवन वाहन लगातार की आवश्यकता बनी हुई है, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं भूमि के लिए, चाहते हैं भवन के लिए, चाहते हैं वाहन के लिए, प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो एट द लास्ट मोमेंट वो प्रयास गड़बड़ हो जा रहा है। वही राहु पिछले 18 महीने से आपके सप्तम स्थान पर बैठ करके आपको रोगग्रस्त किए हुए है। कहीं कोई मार्ग नहीं दिख रहा, दवाइयां काम नहीं कर रही, ऋण बढ़ता जा रहा है, लोन लेने की बार बार स्थिति आ रही है। वृष राशि के जातकों के लिए शत्रुओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। जहां पे हम नहीं चाहते शत्रुता, वहां भी शत्रुता मोल लेनी पड़ रही है, या व्यक्ति अनायास ही हमसे शत्रुता रख रहा है, शत्रु जैसा व्यवहार करने लगा। वही राहु जब अष्टम दृष्टि डाल रहा है, यहाँ से बैठकर अब तक जो यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं यहाँ पे अष्टम देख रहे थे, तो यहाँ पे समस्या कर रहे थे आपके लिए। आप लोगों के झांसे में आ जा रहे थे। लोग, हो सकता है आपका पैसा कहीं फंस गया हो, लोगों ने कहा लाइए इतने दिन में 2 गुना 3 गुना कर देंगे, SIP में लगा देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, और पैसा खूब, लेकिन वहाँ पैसा आपका फंस गया, पैसा निकला नहीं। ये वृष राशि के जातक पिछले 18 महीने से महसूस कर रहे थे। हर तरह से लाभ मार्ग अवरुद्ध है। राहु जब तृतीय स्थान पे जाएंगे, राहु किसी भी राशि के तीसरे, छठवीं और 11वीं पे जब गोचर करते हैं तो अत्यंत लाभ की स्थिति बना देते हैं। आपकी राशि से 11वीं गोचर कर रहे हैं, मैंने बताया 3, 6 और 11 जब गोचर करेंगे राशि से, तो वो लाभकारी हो जाएंगे। और जब लाभकारी ग्रह लाभ करने की स्थिति में लाभ स्थान पे ही बैठ जाए तो कहने ही क्या साहब। तो राहु यहाँ बैठ करके बहुत ही अच्छा फल देगा। लाभ के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे, लाभ के अनेक मार्ग आपके सामने राहु लाएंगे। राहु केवल आपको डाइवर्ट करेगा दिमाग,
केवल उसका निगेटिव जो इन्फ्लुएंस रहेगा आपके लिए भ्रम पैदा करेगा। राहु ऐसा है, ऐसा भ्रम पैदा करता है, ऐसा छलिया है, ऐसा भ्रमजाल पैदा करेगा, आपको इतने इल्यूजन में डाल देगा, इतना डायलेमा क्रिएट करेगा, आप निर्णय नहीं कर पाओगे। इतना छलिया कि इसने देवताओं तक को छल लिया, देवता नहीं पहचान पाए, वो अमृत पी लिया देवताओं के बीच में बैठ कर। राहु एक दानव है, राक्षस है, और देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पान कर गया। देवता नहीं समझ पाए, स्वयं भगवान विष्णु नहीं समझ पाए कि मैं जिसको अमृत पान करा रहा हूं वो दानव है, राक्षस है। तो वो राहु यहां पर बैठ करके आपको वो जो छाया ग्रह है, हालांकि प्राचीन ग्रंथों में इसको ग्रह ही नहीं माना गया, केवल 7 ग्रहों की बात की गई, राहु केतु को ग्रह नहीं माना गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि राहु और केतु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है, कहा गया चंद्रादित्य विमर्दन व्यास जी कहते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के भी बल को छीड़ करने वाला है, उनका भी विमर्दन करने वाला है, वो है राहु। इतना बली कौन हो सकता है? अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। ये राहु का पौराणिक मंत्र है, जिसका जप आप निरंतर कर सकते हैं। नित्य कम से कम रुद्राक्ष की माला पर 108 बार आपको करना ही चाहिए, ताकि राहु और अधिक फल दे। लेकिन मंत्र आदि तो आप करिए ही, जो फ्री विल का इस्तेमाल है, ज्योतिष का सर्वोत्तम उपयोग अगर कोई है तो फ्री विल है। फ्री विल का इस्तेमाल करके कैसे आप राहु के दुष्प्रभावों को अच्छे प्रभाव में बदल देंगे। वही राहु जो नुकसान करा सकता था, आपके लिए अपार संभावनाएं खड़ी कर देगा। राहु यहाँ पर आपके लिए आय के बहुत सारे संसाधन खड़े करेगा, उसको आपको पकड़ना होगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी, ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, इच्छा पूर्ति आपका खूब कराएगा। जो इच्छाएं पिछले 18 महीने से जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छाएं पूरी होंगी, वो कार्य आपके पूरे होंगे। वो भूमि भवन वाहन से जो आपको समस्या थी, आप ले नहीं पा रहे थे, वो अब लेने का समय आ गया। आपके रोग ऋण शत्रु से मुक्ति का समय आ गया, रोग ऋण शत्रु से आप मुक्ति पा जाएंगे। इसमें मदद करेंगे गुरु और शनि भी, क्योंकि गुरु और शनि के बीच में राहु बैठा है। राहु चाह करके भी बहुत बुरा फल नहीं दे पाएगा किसी भी राशि के लिए, आपके लिए तो अच्छा है। अब यहां से राहु की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर। अब यहीं पर वो डायलेमा क्रिएट करेगा, यहीं पे वो भ्रम क्रिएट करेगा, आपके पुरुषार्थ को गलत दिशा में मोड़ सकता है। बस यहां पर आपको समझना है, आपको फोकस्ड रहना है, अपने लक्ष्य को हमेशा आगे रखना है। आप कभी भ्रमित नहीं होंगे राहु से, और जैसे ही आपका भ्रमित होना बंद होगा, राहु आपके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा। तो पराक्रम और पुरुषार्थ से संबंधित कोई भ्रम न पाए। पराक्रम पुरुषार्थ से ही आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए। आलस्य बिल्कुल अपने पास मत भटकने दीजिए, क्योंकि आलस्य हमारा सबसे समीपवर्ती और सबसे घातक शत्रु है। उस शत्रु को पहचान लीजिए। राहु आपका हमेशा भला करेगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ समस्या पैदा कर सकता है, फ्री विल का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? पराक्रम, पुरुषार्थ और भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनको साथ में लेकर के कोई भी कार्य आप करेंगे, आपको लाभ। इनका सहयोग करिए, छोटे भाई बहनों का आप सहयोग करिए। आप भले आप उतना समर्थ ना हो, फिर भी भावनात्मक सहयोग करिए, उनके पास, उनके साथ खड़े होइए, उनकी कष्ट कठिनाइयों में उनके खड़े हो, अपना पराक्रम पुरुषार्थ उनके साथ लगाएं। राहु प्रसन्न हो जाएंगे। राहु की यहाँ से दृष्टि आपके शिक्षा और संतान पर पड़ेगी। संतान अब यहां से 7वीं है, तो 7वें स्थान को तो अच्छा नहीं कहा गया है। 7वें स्थान को जब देखेगा सीधा, और यहीं पर है केतु। केतु राहु के नकारात्मक प्रभावों को मैनेज करता है, संतुलित करने का प्रयास करता है। राहु है भूख, तड़प, केतु है महत्वाकांक्षा। यहाँ की आपके पूरे 18 महीने धन कमाने की, धनाय से संबंधित, इच्छा पूर्ति से संबंधित भूख आपकी बहुत जागृत हो जाएगी। आप तड़प उठेंगे, कैसे कैसे क्या करें हम, धन कमाएं। और राहु और केतु यहाँ से सपोर्ट करेगा, महत्वाकांक्षा आपको बलवती करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है? महत्वाकांक्षा, शिक्षा से संबंधित महत्वाकांक्षा पैदा करेगा। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे ज्ञान को आप अपने बढ़ाइए।
राहु को यहां समझ लीजिए, राहु हमेशा गुरु के उपाय से ही संतुलित होता है। राहु का स्पेशल कोई उपाय नहीं बताया जाता है, स्पेशल कोई रेमेडी नहीं है जिससे राहु को नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु से संबंधित उपाय करेंगे, राहु नियंत्रित हो जाएगा। तो गुरु से संबंधित क्या उपाय है? आप फ्री विल का यही इस्तेमाल करना है। आप शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो व्यय करेंगे, वो कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उस पर आप व्यय करिए, तो आप उनके पर और निरर्थक व्यय से आप बच जाएंगे। सब अपनी शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप कहीं नई जगह आप एडमिशन लीजिए, वहां पे करेंगे, राहु एकदम गुरु के समान फल देने लगेगा। तो ज्ञान की अभिवृद्धि, ज्ञान की पिपासा को शांत करिए। ये राहु आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करेगा, तू मैं बढ़ाएगा, तो वहां पर आपको फोकस्ड ही नहीं रहना है। वृष राशि के जातक वहां से मन हटा ले अपना, और जैसे हटाएंगे तो वहां क्या, जब हमारे पास कोई ऐसा ही नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है, ऐसे कोई विद्यार्थी, तो उनको तो डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। फोकस्ड है अपने शिक्षा के प्रति, अगर शिक्षक है तो पढ़ाई अपने शिष्यों के प्रति आदि यहाँ पे तो यहाँ से फ्री विल का इस्तेमाल करके राहु के दुष्प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पे पड़ेगी, यहाँ से आपके स्पाउस के लिए वो समस्या क्रिएट करेगी, आपके जीवन साथी के प्रति समस्या पैदा कर सकता है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, या फिर आप अपनी इच्छा पूर्ति धन कमाने के इतने फेर में पड़ जाए, इतना उलझ जाए उस जाल में कि अपने जीवन साथी के लिए आपके पास समय ही ना हो, और वो फिर तनाव का कारण बन जाएगा, घर में तनाव का कारण बन सकता है, आपसी अलगाव का कारण बन सकता है। भावनात्मक अलगाव हो, कोई जरूरी नहीं आप सेपरेट हो जाए, लेकिन भावनात्मक अलगाव कि जीवन साथी चाह रहा है आपका समय, आप समय नहीं दे पा रहे हो, ऐसी समस्या यहाँ पर आएगी। ऐसी समस्या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आएगी, जहाँ पर एक दूसरे को समझ ना पाने, क्योंकि आप हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो और इस समय चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, आप दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो पहले जहाँ जो आपका बिजनेस पार्टनर था वो आपका समय चाहता, आपका अटेंशन चाहता है, आपका कुछ पुरुषार्थ इधर भी चाहता है, तो आप कर नहीं पाओगे, जिसके कारण से तनाव होगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। आप इसी समझ का इस्तेमाल करें, आप समय दीजिए, उनसे मिलिए, पूछिए क्या समस्या, अपने जीवन साथी से पूछिए, कोई दिक्कत हो बताइए, आप थोड़ा सा समय निकाल कर उनसे बैठिए, बीच में समय निकालकर फोन से बात कर लें, तो इससे एक लगाव बना रहेगा। और ये फ्री विल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर राहु के दुष्प्रभाव शांत कर सकते हैं। राहु आप जिस भाव से तीसरे बैठा है, तो आपके 9वें भाव से तीसरे बैठा है, तो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य से आपको धनार्जन कराएगा, भाग्य से बहुत सारे धन आपकी तरफ खींचते हुए आएंगे, और ऐसा धन आ सकता है जिसे आप संभाल न सकें। वृष राशि के जातक को नोट कर लीजिएगा इस बात, ऐसा धन अगर कुंडली में भी राहु की स्थिति आपकी अच्छी हुई और कोई शनि आदि की महादशा वगैरह नहीं चल रही है, तो राहु ये आपको इतना देगा इस 18 महीने कि आप एकदम ग्लैड हो जाएंगे, आप एकदम माला माल हो सकते हैं। बस राहु क्या काम क्या है, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसको एम्पलीफाई करेगा। अब इस भाव को एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो एकादश स्थान बढ़ेगा तो धन आगमन खूब जबरदस्त होगा, धन की स्थितियां खूब बनेगी, और भाग्य भी चूंकि साथ देने लगेगा। यहाँ से तीसरे बैठा, मैंने बताया राहु जिस भाव से तीसरे, 6वें और 11वें बैठेगा, तो वो लाभ मार्ग आपका एकदम प्रशस्त कर देगा। पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा इसमें, आपके भाग्योदय में, आपके धन लाभ में पिता से भी सहयोग, धर्म से सहयोग, धार्मिक कृत्य करने का आपका मन करेगा उसमें, और वहाँ से भी कुछ आय की स्थिति आपकी बनती हुई दिख रही है। या हो सकता है किसी टेम्पल के इर्द गिर्द, किसी तीर्थ स्थान पे कहीं से कोई आपका कोई बिजनेस हो, वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त लाभ आपका होता हुआ, रेस्टोरेंट आदि, फूड वैन वगैरह का, ये सब आपके लिए ये राहु बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था करता हुआ दिख रहा है। सोशल सर्विसेज, ये फ्री विल का इस्तेमाल आपको करना है। सोशल सर्विसेज में कुछ डोनेशन आप करिए, कुछ लगाइए अपने समय, सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक कार्यों में, अपने धन का, अपने समय का कुछ अंश आप लगाएंगे। राहु शनि सब प्रसन्न रहेंगे आपसे, राहु तो परम प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सोशल सर्विसेज में आप करिए, एनजीओ में, हाँ कम्युनिकेशन इसके लिए आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली 18 में।
जो लोग फ्रीलांसर है, सोशल मीडिया के फ्रीलांसर है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ वृषराज के जातकों को होने वाला है। कला के क्षेत्र में कहीं कोई काम कर रहे हैं आपको, वहाँ से लाभ आपको होने वाला है, क्योंकि शुक्र यहाँ का स्वामी आपके लगेगा और यहाँ से 11th बैठेंगे जब, और वो भी जल तृतीय गुरु की राशि में, तो बहुत अच्छा लाभ करा सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक का काम करते हैं, वहाँ सबसे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ कराते हुए ये राहु देव दिख रहे हैं। राहु जो दशावतार है उसमें 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। केतु यहाँ पर राहु को मैंने कहा संतुलित करेंगे, और केतु आपके लिए इस भाव से संबंधित जो महत्वाकांक्षा उसको जागृत करेंगे, और इसी से राहु के नकारात्मक प्रभाव की कमी है। तो यहाँ ये शिक्षा का भाव है, तो ज्ञान का अभिवर्धन खूब करें, प्रेम को इम्प्लीफाई करिए। प्रेम किसी एक दो व्यक्ति तक ही सीमित न रखें, प्रेम को अपने स्वजनों को, अपने माता पिता, भाई बहनों, चाचा ताऊ, मित्रों, दोस्तों, समाज, सोसाइटी, सब में प्रेम अगर बढ़ाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त है। 12 अवतार में 12 अवतार की कथा आपको सुननी चाहिए। अभी जो मंत्र मैंने बोला राहु का, अर्धकायम महावीरम, वो मंत्र का जप कर सकते हैं आप। शंकर जी की आराधना करिए, उससे भी राहु बहुत प्रसन्न होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है वृषराज के जातक, सरस्वती जी के किसी मंत्र का जप करिए, दुर्गा जी का मंत्र जप करिए, इस सब से आपको बहुत ही लाभ होगा और राहु अच्छा ही फल देगा। ये रहा राहु के महापरिवर्तन, पूरे 18 महीने का ये पूरा मैंने बता दिया। इसी में जब गोचर अन्य ग्रहों के होंगे, जब यहाँ पे शुक्र पहुंचेंगे, यहाँ पे मंगल पहुंचेंगे, तो तदनुसार वीडियो आता रहेगा, उस अनुसार आप उसको देखिएगा, उपाय बताए जाएंगे, उसको करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, राहु केतु के नेचर को आप समझ पाए हो और तदनुसार आप अपनी सोच राहु के प्रति बदल पाए, तो और बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, सार्थक लगा, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ उसको पूछिएगा, मैं देर सवेर जरूर उत्तर दूंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथमागमन है, तो स्वागत है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।